एक मई की घटना है जब डीएलएफ फेज 1 में एक सूचना प्राप्त होती है। डीएलएफ पुलिस स्टेशन फेज 1 उसमें एक सूचना प्राप्त होती है कि बंदवाड़ी के वहां पर जो जंगल का एरिया है, पहाड़ी एरिया है, वहां पर एक युवती की डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके तहत जो संबंधित सारे अधिकारी वहां पर मौके पर जाकर निरीक्षण करा। सीन ऑफ क्राइम टीम ने मौके का निरीक्षण करा। उसके दौरान जो चीजें सामने आई तो पता चला कि एक युवती थी जिसकी लगभग उम्र 18 वर्ष है। उसकी डेड बॉडी है। इनिशियली जब डेड बॉडी मिली तो किन्हीं कारणों की वजह से ही वो जो डेड बॉडी थी युवती की उसकी पहचान नहीं हो पाई। समय रहते इसके ऊपर काफी समय से हमारी क्राइम ब्रांच और संबंधित पुलिस स्टेशन की टीमें उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कोशिश करते रहे। मीनवाइल कुछ समय पहले जब इसकी जो जेफनेट वगैरह और अन्य टेक्निकल असिस्टेंस के माध्यम से जब डेड बॉडी की पहचान हुई तो जो डेड बॉडी की पहचान जो जिस रूप में हुई वो थी रिमझिम डॉटर ऑफ लक्ष्मण। ये सूरत नगर राजेंद्रा पार्क जो पुलिस स्टेशन है उस एरिया के निवासी थे। तो संबंधित जो युवती थी उसके परिजनों से संपर्क करा गया। उनसे पूछताछ करेगी, उनसे पहचान करवाने की कोशिश करेगी तो उन्होंने पहचाना कि ये रिमझिम है जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष है। और फिर इसके बारे में इसकी पृष्ठभूमि जानने की कोशिश करी, क्योंकि जब ये एक तारीख को जब एक मई को जब वहां पर डेड बॉडी मिली थी तो उस संबंध में एक केस रजिस्टर्ड कर लिया गया था फेज 1 पुलिस स्टेशन में मर्डर के तहत। तो उस संबंधित धाराओं के तहत ये केस रजिस्टर्ड करा गया। जब लड़की की पहचान हुई और पहचान होने के उपरांत जब इसमें कार्रवाई आगे बढ़ाई तो हमारी क्राइम ब्रांच एंटी नार्कोटिक सेल है, सिकंदरपुर क्राइम ब्रांच है, उन्होंने तत्परता से कार्रवाई करते हुए इसमें जो इसकी पृष्ठभूमि रही इन सभी हालातों की उसके ऊपर कार्रवाई करनी शुरू करी। जो परिवारजन थे उन्होंने जिन जिन के ऊपर संदेह जताया, शक जताया, उनको शामिल अनुसंधान करना शुरू करा। उस दौरान पूछताछ के दौरान कुछ चीजें ऐसी संदिग्ध सामने आई जिसके तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक व्यक्ति विशेष जिसका नाम संतोष है जो अलीगढ़ का निवासी है, उसको संदेह के घेरे में लिया और उससे पूछताछ करना शुरू करा। और उस दौरान संतोष की जो एक्टिविटीज थी वो संदेहजनक लगती रही और उसके ऊपर फिर जब कार्रवाई अमल में लानी शुरू करी गई तो उसने ये एडमिट करा कि भाई किस तरीके से लड़की का जो है उसने ये मर्डर करा है और लड़की की डेड बॉडी जहां पर बंदवाड़ी में लेके गया और वहीं पर इसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। इसकी पृष्ठभूमि में जाते हुए जब पता करा कि जो परिवारजन है, लड़की ये 27 अप्रैल को वहां से अपने घर से निकली थी और उसके बाद जब परिवार वालों ने लड़की को काफी ढूंढा और ढूंढने के बाद जब ये प्रयास असफल रहे तो लड़की के परिवार वालों ने इसको जो राजेंद्रा पार्क पुलिस स्टेशन है वहां पर जाके कंप्लेंट दी। अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी थी, इसकी पहचान करने की कोशिश करी। उस दौरान पता चला कि एक अन्य ऐसा केस रजिस्टर्ड है जिसमें एक महिला, एक लड़की युवती थी, वो एक खोई हुई है और उसकी कोशिश करी जा रही है उसको पहचान करने की। तो उस दौरान जब उसकी पहचान होने उपरांत फिर अपने केस जो क्राइम ब्रांच ने इसको फर्दर देखा कि भी किस तरीके से जिन जो शक के दायरे में लोग थे उनके ऊपर गहनता से जांच करनी शुरू करी। और जांच के दौरान पता चला कि कुछ व्यक्ति विशेष हैं जिसके साथ ये लड़की बात कर रही थी। तो उनको जब शक के दायरे में लिया गया तो उनमें से एक लड़का था संतोष। लड़की का एक लड़के के साथ काफी बातचीत थी, बोलचाल थी। उसका नाम राम था लड़के का और ये संतोष उसका मामा है, सगा मामा है उसका। और जब राम से पूछताछ करी गई तो राम से पूछताछ में पता चला कि राम और लड़की दोनों शादी करना चाहते थे पहले, किसी कारणवश शादी नहीं हो पा रही थी और लड़की चाहती थी किसी तरीके से राम के साथ शादी हो जाए। तो लेकिन जब राम ने शादी के लिए बाद में इनकार करा तो लड़की राम के मामा के साथ संपर्क में आ गई किसी कारणवश कि किसी तरीके से राम के साथ संपर्क हो पाए दोबारा। तो फिर लड़की के जो राम का मामा था वो लड़की को काफी दिन से बरगलाता रहा और 27 तारीख को उसके तहत ये अपनी उस लड़की को अपने रूम पे ले जाता है। 2 दिन रूम पे रखता है, 27-28 तारीख को रूम पे रखता है। फिर बाद में ये लड़की को किसी कारणवश भला फुसला के वृंदावन साइड ले जाता है, वहां पर भी रखता है। फिर बाद में 30 तारीख के आसपास ये वापस आके लड़की को भला फुसला के कहता है कि भी लड़की जो राम है तेरे से शादी नहीं कर सकता। तो लड़की इस एवज में कि भाई मैं तेरे साथ रही हूँ, तूने मेरे साथ बदतमीजी करी है, गलत हरकत करने की जो कोशिश की, उसकी संभावना भी सामने आ रही है बातें। तो उसके तहत फिर लड़की ने जब इसको बोला कि मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी तो ये डर गया और किसी तरीके से ये लड़की को बंदवाड़ी साइड ले जाता है कि वहाँ कुछ फार्म हाउस वगैरह है, वहां पर ले जाके कुछ काम तेरे को दिला देंगे, वहीं रखेंगे और राम को भी बुला लेंगे।
फिर वहां पर जो पहाड़ी एरिया है और जंगलों का उस एरिया में ले जाके लड़की के साथ ये मारपिटाई करता है और किसी पत्थर वगैरह ईंट से उठा के उसके चोट मार देता है, जिससे लड़की बेहोश हो जाती है और गला घोट कर उसी की चुन्नी से फिर बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। और फिर बाद में ये वापस आ जाता है। तो क्योंकि समय रहते काफी समय से इस लड़की की आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश की जा रही थी, तो ये घटनाक्रम रहा जिसमें जो लड़के का मामा है राम, उसकी जो मुख्य आरोपी के तौर पे पहचान हुई है और उसको अरेस्ट करा गया है। उस संबंध में जो मेडिकल की जांच की रिपोर्ट है वो सामने आएगी, उसके उपरांत उसके बाद बताया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी तक क्योंकि इसको अरेस्ट करा गया है और इसको अब रिमांड पे लेके और गहनता से और फर्दर पूछताछ करी जाएगी। मौके पे सीन ऑफ क्राइम टीम जहां पर जिस रूम में इसको लड़की को रखा गया, उसकी भी गहनता से जांच करी जाएगी और अन्य जितने भी संबंधित एविडेंसेस हैं इसके खिलाफ, उसके तहत जांच अमल में लाई जा रही है। तो ये जो लड़की थी क्या करती थी और जो ये लड़का जिसके साथ उसका प्रेम प्रसंग था, लड़की और लड़का दोनों ही स्कूल में साथ पढ़े हैं। लड़की क्योंकि अभी उम्र उसकी 18 वर्ष है और स्कूल की छात्रा थी, उसी तरीके से ये लड़के के संपर्क में भी आई थी। पिछले लगभग 2-3 सालों से ये आपस में संपर्क में थे और लड़की चाहती थी कि राम के साथ इसकी शादी हो जाए। इसके चलते ही ये इसके मामा के संपर्क में भी रही और मामा ने अदर ग्राउंड उसका फायदा उठा के इस घटनाक्रम को अंजाम दे दिया।